अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं और सूरह निसा की माशाल्लाह हमने 160 आयत कंप्लीट की हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस वजह से भी कि वो बहुत से लोगों को अल्लाह की राह पर आने से रोकते थे और इस वजह से कि वो सूद लेते थे, हालांकि इससे इनको मना किया गया था। और इस वजह से कि वो लोगों का माल नाहक खाते थे और हमने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है 161। लेकिन इनमें से जो लोग इन दिन में पुख्ता हैं और जो मोमिनीन इस किताब पर भी ईमान लाते हैं और जो हमने आपकी तरफ नाजिल किए उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई थी, और जो नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, जो ज़कात देते रहते हैं, जो अल्लाह पर रोज़ क़यामत पर अक़ीदा रखने वाले हैं, सो इन सबको हम पर ज़रूर बहुत बड़ा सिला अता फरमाएंगे 162। आप देखें ना, इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वही बात है कि अगर हम नमाज ना छोड़ें, जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ की ना, अगर हम उन्हीं पे कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला ने कहा है कि उनके लिए अल्लाह ने आखिरत में अच्छा ही अच्छा उसका सिला रखा है। और जो नमाज कुरान और जो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है, वो काफिरों में से होगा। बिल्कुल साफ साफ एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। और हमने आपकी तरफ वही की जैसे नूह की तरफ की थी और इनके बाद दूसरे नबियों की तरफ की थी। और हमने वही की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, इस्माईल की तरफ, इसहाक की तरफ, याकूब की तरफ और औलाद याकूब की तरफ, ईसा की तरफ, अय्यूब की तरह, यूनुस की तरह, हारून की तरफ और सुलेमान की तरफ। और हमने दाऊद को ज़बूर अता की थी 163। और हमने ऐसे लोगों को रसूल बनाया है जिसका हाल हम आपको पहले बता चुके हैं, और ऐसे रसूल पैदा किए हैं जिनका हाल हमने आपको नहीं बताया। और अल्लाह ने मूसा से ख़ास तौर पर कलाम किया 164। इन सब रसूलों को खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा था ताकि लोगों को अल्लाह के सामने इन रसूलों के बाद कोई उज़र बाकी ना रहे। अल्लाह तो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी हिकमतों वाला है। लेकिन अल्लाह बज़रिया इस किताब के जो उसने आप पर उतारी गई है गवाही देता है कि किताब उसने अपने इल्म से नाजिल किया है। फरिश्ते भी तस्दीक करते हैं, अल्लाह ताला की शहादत ही काफ़ी है। जो लोग काफिर हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वो तो बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़े हैं 167। बिलाशुबा जो काफिर हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह उनको कभी नहीं बख्शेगा और उनको दिखलाएगा कोई रास्ता 168 सिवाय जहन्नुम के रास्ते के। वो हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे और ये अल्लाह को बहुत आसान है 169। ए तमाम लोगों, ये रसूल तुम्हारे रब की तरफ से सच्ची बात लेकर तुम्हारे पास आए हैं, सो तुम ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह ही की मलकियत में है ये सब कुछ जो आसमानों और ज़मीनों में है। अल्लाह ही खूब जानने वाला है, बड़ा हिकमतों वाला है 170। तो आप देखें, अल्लाह ताला हमें बार बार यकीन दहानी करें हर थोड़ी देर के बाद कि अल्लाह की तरफ हम पलट आएँ। अल्लाह ताला बार बार, इसमें मतलब ये है कि हम अल्लाह की तरफ पलट आएँ और अल्लाह ने हमारे लिए आसानी लिखी है। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला की तरफ नहीं पलटेंगे तो ज़ाहिर है हमारे लिए दर्दनाक अज़ाब है और हमारे लिए आखिरत में बहुत तकलीफ़ और सख्ती है। अल्लाह ताला हमें बार बार बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि हम अल्लाह की तरफ पलट आएँ। लेकिन जो हमारे दिल है ना, ये अल्लाह ताला जब ज़्यादा कुफर की तरफ चले जाते हैं ना तो अल्लाह ताला फिर इन पर कुफल लगा देते हैं। फिर अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देते। फिर उनको हिदायत, जब तक कि वो हिदायत लेना ना चाहें, अगर हिदायत लेने चाहेंगे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए फिर आसानियाँ ही आसानियाँ रखी हैं। अल्लाह से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।